चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सके की मिजोरी। चकोरी जो होती है, चकवाचक भी होते हैं, वो चंद्रमा की किरणों को सदैव देखती है, इतनी आनंदित होती है। वो है चकोरी जो चंद्रमा की शांत और शीतल किरणों को रसपान करने वाली। सूर्य की किरणों को कैसे देख सकेगी? कैसे सूर्य की किरणों से आंखें मिला सकती है? अर्थात जो महलों में फूलों की तरह से पली हुई जानकी जंगल में कैसे रह सकती है? बंधु, ये 59वां दोहा अयोध्या कांड का। करके हर निश्चर चरहि जस्ट जंतु वन भूर, विष बाटिका के सोह सुत सुभग सजीवन मूर। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते, चारों तरफ जिधर देखो उधर वन में स्थिति क्या होती है? चरहे, करी यानी हाथी, केहर शेर, निश्चर राक्षस, दुष्ट जंतु, बनभूर, अनेकों, भूर मतलब बहुत, दुष्ट प्रकार के जीव वहां पर होते। विष बाटिका के सोह सुत सुभग सजीवन मूल। क्या विष की वाटिका में सुंदर सजीवन बूटी शोभा पा सकती है? राम अर्थात ये सीता कोई वन में जाने लायक है? ये वन में रह सकती है? बंधुओं, माता राम को ये कहना चाहती है कि इसको साथ नहीं ले जाना, किसी भी तरह से बेटा इसको यहीं छोड़ना। इसलिए अनेक प्रकार के उदाहरण देकर के समझा रही है कि बन हित कोल किरात किशोरी, रचि विरंचे विषय सुख भोरी। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को भोग, विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है। कोल भीलों की, उनको बेचारियों को विषयों के सुख नहीं मिलते, बेचारी जंगलों में इधर उधर भटकती रहती है, पत्थर जैसा उनका स्वभाव हो जाता है। उनको भगवान ने बनाया है। बनहित कोल किरात किशोरी, रची बिरंच विषय सुख भोरी। जो विषयों के सुख को न जानने वाली ऐसी उन कोल किरातों की स्त्रियों को, लड़कियों को भगवान ने तैयार किया है। पाहन कृमि जिमि कठिन स्वभाऊ, तिनहि कलेसु न कानन काऊ। उनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव हो जाता है। जो पत्थरों में भी जो कीड़े रहते हैं ना, वो पत्थर को भी काट सकते हैं। उस तरह से उनका स्वभाव, उनका जन्मजात जीवन उनका जंगल में बीतता है, इसलिए उनका स्वभाव बड़ा कठोर हो जाता है। उनको किसी प्रकार से वन में कोई प्रकार का कष्ट कलेश नहीं होता। पेड़ों पर चढ़ना, नदियों में नहाना, पत्थरों में कूदना, उनका जीवन उसी प्रकार का होता है। उनके लिए तो ठीक है, लेकिन सीता कैसे रहेगी? राम कै तापसती कानन जोगु, जिन तप हेतु तजा सब भोगु। या तो वो कोल किरात की स्त्रियां, लड़कियां हैं वन के योग्य, या फिर तपस्वियों की स्त्रियां, कै तापसती कानन जोगु, या फिर तपस्वियों की स्त्रियां वन के योग्य हैं कि जिन्होंने तपस्या करने के लिए सारे भोगों को त्याग दिया है, वो किसी विषय भोग में नहीं पड़ती है। सिय बन बसहि तात के भांति, चित्र लिखित कपि देखी डिराती। कैसे रहेगी राम ये सीता वन में? किस भांत, किस प्रकार? चित्र लिखित कपि देखी डराती। जो कहीं चित्र में, चित्र तो कोई हिलता डुलता नहीं है ना, बना देते हैं। कोई चित्र में बंदर को देख ले तो डर जाती है कि ये कौन सा भयानक जीव है। बंदर को देख, बंधुओं बंदर ने ही बड़ी भारी सहायता की है। बंदर से ही सीता जी का सारा कहानी बनी है। और यहाँ पर बात आई है, किसी ये बन विष बस ही तात के ही भांति। सीता वन में किस प्रकार से रह सकती है? राम चित्र लिखित कपि देखी डराती। जो चित्र में बने हुए बंदर को देख करके भी भयभीत हो जाती है। सुर सर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोग की हंस कुमारी। राम देव
सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या तलैयों में रह करके ये रहने के योग्य? डाबर योग के हंस कुमारी, जो डाबर योग कहते हैं, जो खराब तालाब का गंदा संदा पानी, उसमें हंसनी कैसे रह सकती है? डाबर योग के हंस कुमारी, सुर सर सुभग बनज बनचारी। सुर सर, सुर यानी देवता, सर यानी तालाब, सुभग यानी सुंदर, बनज बनचारी, उनके वन में, उनके तालाब रूपी कमलों के उसमें सर में, तालाब में विचरण करने वाली हंसनी कभी गंदे मैले तालाब के पानी में कैसे रह सकती है? अस विचारे जस आयस होई, मैं सिख देऊं जान की सोई। बेटा तुम कहो, ऐसा विचार करके जो तुम्हारी आज्ञा हो वो मुझे कहो, जैसा आयस होगा मैं सीता जी को वही शिक्षा दूंगी। मैं सिख देऊं जानकी सोई, मैं जानकी को वही शिक्षा दूं जो आप कहेंगे। पुत्र जो सिय भवन रहे कह अम्बा, मोय कहूं होए बहुत अवलंबा। राम, अगर सीता घर में रहेगी तो मेरे लिए बहुत सहारा हो जाएगा, मैं अकेली नहीं पड़ूंगी, मेरे पास में बहुत सहारा होगा, जीने का मेरा एक रास्ता बन जाएगा। जो सिय भवन रहे कह अम्बा, मोय कहूं बहुत होए अवलंबा, बड़ा आधार हो जाएगा। सुने रघुवीर मातु प्रिय बानी, शील स्नेह सुधा जनुसानी। माता ने, रामचंद्र जी ने माता की प्रिय और प्रिय वाणी सुनकर मानो शील और स्नेह के अमृत से सनी हुई ऐसी भाषा, ऐसी वाणी माता की राम जी ने जब सुनी, फिर माता को अपने प्रिय और मीठे वचनों से संतोष देते हैं। ये है 60वां दोहा अयोध्या कांड का। कहे प्रिय वचन विवेकमय कीन मातु परतोष, लगे प्रबोधन जान किए प्रगति विपिन गुण दोष। विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया, फिर बन के गुण और दोष प्रकट करके जानकी जी को राम जी स्वयं ही समझाने लगे। वो समझ गए कि माता चाहती है कि जानकी यहीं पर रहे, ये वन को न जाए। ऐसा सोचकर राम जी स्वयं सीता जी को अब समझाने लगे हैं। ये बंधुओं, अगर 1 महीने में इस कथा को पूरा करना है तो ये 14वां विश्राम यहाँ पर है। 14वें दिन की वार्ता यहाँ पर पूरी हो जाएगी। साठवां दोहा ये पूरा हुआ अयोध्या कांड का। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समऊ समझ मन माही। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में राम जी बड़े सकुचाते हैं, कुछ बात करने में बड़े संकोच कर रहे हैं, पर मन में यह समझ कर के यह समय ऐसा ही है, अर्थात बोलना ही पड़ेगा, ऐसा सोच करके वे सीता जी से बोल रहे हैं। राम कह रहे हैं कि राजकुमारी सिखावन सोनो, आन भांति जिय जने कछु गुण हो। राजकुमारी, हे सीते, मेरे सिखावन को सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह का मत समझ लेना। कोई अच्छी बात भी कभी कभी कोई व्यक्ति कहता तो स्त्रियां उल्टा ही अर्थ लगा लेती हैं। आप इसका कुछ दूसरा अर्थ मत लगाना। मैं जो कह रहा हूं, किस विचार से कह रहा हूं, उसको ठीक ठीक समझने का प्राण। राजकुमार सिखावन सुनो, जो मैं सिखा रहा हूं उसको सुनो। आन भांत जिए जन कुछ गुनो, तुम अपने मन में कोई दूसरा गणित मत लगाना, जो मैं कहता हूं उसको वैसा ही समझना। आपन मोर नीक जो चाहो, जो मेरा और अपना दोनों का तुम भला चाहती हो, अच्छा चाहती हो, तो वचन हमारे मान गृह रहो, तो मेरी वचन को मान करके घर पर ही रहो। सीधी सीधी बात पहले राम जी ने कही है। यदि मेरा और अपना दोनों का हित चाहती हो तो मेरा विचार है, मेरा वचन है, मेरी आज्ञा है कि आप घर पर ही रहें।